हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई करोगे, मजे कर रहे होंगे। तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट होइएगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेटा कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस कटा हुआ है, क्या क्या सिलेबस नहीं कटा हुआ है। हर एक चीज के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाएगा। और एक जरूरी बात आप सभी को बतानी थी कि हमारा ये चैनल टोटली यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है प्यारे बच्चों। यहां पर इंग्लिश मीडियम के लिए सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वन शॉट में चैप्टर वाइज क्लासेस आप सभी को हर सब्जेक्ट की यहां पे मिलेगी। तो शुरू करते हैं बेटा। मैथ्स में इस बार क्या क्या कटा हुआ है, क्या क्या नहीं कटा हुआ है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं और एकदम सही सही जानकारी लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक कंफ्यूज हैं, किसी को पता नहीं है कि क्या कटा है क्या नहीं कटा है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्या कट गया है क्या नहीं कट गया। पहले तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि नेम ऑफ यूनिट मतलब रिलेशन एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर, लीनियर, प्रोबेबिलिटी, ये कितने कितने मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि कितने मार्क्स का वेटेज है। रिलेशन एंड फंक्शन को 10 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है और अलजेब्रा को 13, कैलकुलस को 44, कैलकुलस 44 मार्क्स की आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस आप सभी के लिए। वेक्टर एंड 3D 17, लीनियर प्रोग्रामिंग 6, प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की आएगी। इस तरह से 100 मार्क्स आपके कंप्लीट होते हैं। अब मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूं बेटा क्या क्या कटा हुआ है, जिससे आपके दिमाग में एकदम क्लियरिटी रहेगी। चैप्टर वाइज सिर्फ ये बताऊंगा कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, जिससे आपको पता रहेगा क्या क्या पढ़ना है। जो बताऊंगा नहीं पढ़ना है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़ना है। शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, जहां पर आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है और 1 एंड ऑन2 फंक्शंस पढ़ने हैं बेटा। इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि पहला जो चैप्टर है हमारा, तो पहले चैप्टर में से बेटा हमें एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 नहीं पढ़ना है बेटा। समझ पा रहे हैं सभी लोग, लिखते जाओ साथ ही साथ। पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन से, उसमें से एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, जहां पे बेटा डिफिनेशन, डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेस, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़ना है बेटा। हालांकि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 2.2 दोनों है, पर बेटा यहां पर जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो काट दिए गए हैं। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके नहीं है। जो पहले क्वेश्चन हुआ करते थे कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसे जितने भी फार्मूले थे tan इनवर्स एक्स या tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये सारे फार्मूले कट गए हैं। तो फार्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन सीधे सीधे फ्लैट फ्लैट से आएंगे। वो कैसे आएंगे बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू पे ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या डोमेन के लिए आएंगे, या रेंज के लिए आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको जो नई रिड्यूस्ड एनसीईआरटी आपको मिली होगी उसमें 2 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी। पुरानी एक्सरसाइज में भी पुरानी बुक में भी 2 एक्सरसाइज है बेटा, लेकिन वहां पे वो भी क्वेश्चन है जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नई वाली में बेटा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। तो आगे चलते हैं, यहां पे क्लियर हुआ बेटा। अब चलते हैं बेटा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में बेटा आपको सब कुछ पढ़ना है। 3.1 भी पढ़ना है, 3.2 भी पढ़ना है और 3.3 भी पढ़ना है, लेकिन आपको 3.4 नहीं पढ़ना है। तो बेटा मैट्रिक्स में आपको ये वाली एक्सरसाइज 3.4 वाली एक्सरसाइज नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को अपने दिमाग में सेट कर लेना कि 3.4 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। आगे चलते हैं बेटा, हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट। इसमें भी आपको सब कुछ पढ़ना है सिवाय 4.2। बेटा पुरानी बुक से मैं बता रहा हूं 4.2 जो बेटा एक्सरसाइज थी जिसमें दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, वो कट गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट कट गई है बेटा। तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट जो कि 4.2 एक्सरसाइज है उसको नहीं पढ़ना है। बाकी सारी एक्सरसाइजेस आपको पढ़नी है। 4.1, 0.2 को काट के 0.3 पढ़नी है, 0.4 पढ़ना है और 0.5 पढ़ना है बेटा, और 0.6। तो ये बेटा आपको सारी एक्सरसाइजेस पढ़नी है सिवाय 4.2 के। क्लियर है बेटा? यहां तक चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहां पे भी बेटा आपको सब कुछ पढ़ना है सिवाय एक्सरसाइज 5.8 रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो एक्सरसाइज 5.8 कट गई है बेटा, बाकी पूरी एक्सरसाइज आपके पास है। आपको 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 और 5.7 सब कुछ पढ़ना है सिवाय 5.8 की। क्लियर है बेटा? बात करते हैं छठवें चैप्टर की। यहां पर एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन आप सभी को मिला है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। अगर मैं बात करूं बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आपको एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन ये मिला है कि आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 और 6.4 कट गई है। ये 6.3 बेटा टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली एक्सरसाइज कट गई है। टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली जो एक्सरसाइज थी बेटा वो कट गई है आपकी। ठीक है, और एक अप्रोक्सीमेशन वाली जो एक्सरसाइज थी वो भी आपकी
कट गई है। तो आपकी दो एक्सरसाइज कट गई है बेटा, 6.3 और 6.4। तो छठवें चैप्टर में आपको 6.1 पढ़ना है जहां पर रेट ऑफ चेंज के बारे में चर्चा हुई है, उसको पढ़ना है। 6.2 पढ़ना है बेटा जहां पर चर्चा हुई है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसको पढ़ना है बेटा। और 6.5 पढ़ना है जहां पे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में चर्चा हुआ है। एक चीज और लिखी गई है वहां पे, मैक्सिमा एंड मिनिमा से सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, बहुत हाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल और मॉडरेटेड क्वेश्चन ही होंगे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ये बात मेंशन किया है, ठीक है। रेशनाइज बुक में एनसीईआरटी ने इस बात को मेंशन किया है। तो यहां तक आप समझ गए, आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज ही पढ़नी है, 6.1, 6.2 और 6.5, जहां पर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये मैक्सिमा मिनिमा, ये रेट ऑफ चेंज। आगे चलते हैं बेटा, यहां पर इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पे भी आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज कटी हुई है 7.8। 7.8 एक्सरसाइज कट गई बेटा, ये एक्सरसाइज थी लिमिट ऑफ सम, देख लेना बेटा यही एक्सरसाइज है ना, लिमिट ऑफ सम वाली जो एक्सरसाइज थी बेटा, वी हैव टू इंटीग्रेट बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, तो वो एक्सरसाइज कट गई, जहां पे कहता था कि इंटीग्रेट बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, तो वो एक्सरसाइज कट गई बेटा 7.8। बाकी पूरा पढ़ना है, जितनी भी एक्सरसाइजें हैं टोटल बेटा, पहले 7.11 एक्सरसाइजेस थी, 1 कट जाने की वजह से बेटा, मतलब 7.8 कट जाने की वजह से अब बची है 7.10, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। बात करते हैं बेटा नई एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की मैं बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रल्स की मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर आपको एक्सरसाइज 8.1 पढ़ना है बेटा, और 8.2 आपका कट गया है, ठीक है। तो यहां पर 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको 8.1 पढ़ना है, 8.2 कट गया है, मतलब सिंपल कर्व से रिलेटेड ही एरिया निकालना है, जैसे सर्कल, एलिप्स, यही सब इनसे रिलेटेड ही आपको एरिया निकालने हैं, लाइंस के बीच का एरिया निकालना है। और आपको सेकंड एक्सरसाइज 8.2 जो 2 कर्व्स के बीच का एरिया था वो कट गया है। तो अब बात करते हैं बेटा हम लोग नई एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक एक्सरसाइज बीच में छुटी बेटा, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है बेटा हमारा कौन सा चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा 9th चैप्टर है, और ये 8th चैप्टर है बेटा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 9th चैप्टर में से बेटा जो हमारी एक्सरसाइज थी, मैं बात करूं एक्सरसाइज 9.3 कट गई है बेटा, एक्सरसाइज 9.3 कट गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सरसाइज 9.3 कट गई है। आपको एक्सरसाइज 9.3 के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, 9.1 पढ़ना है, 9.2 पढ़ना है, देन 9.4, 9.5 और 9.6, तो 9.3 कट गई है। अब चलते बेटा आगे और बात करते हैं यहां पर, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा में सब कुछ पढ़ना है बेटा, कुछ भी नहीं कटा है, जितना वेक्टर है पूरा पूरा वेक्टर आप सभी को पढ़ना है। बात करते हैं बेटा 3D की, तो 3D में बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है, ये बेटा हमारा 10वां चैप्टर हुआ था, ये 10th चैप्टर था, और ये बेटा 11 चैप्टर है। तो यहां मैं बताऊं तो जो एक्सरसाइज 11.3 है वो कट गई, प्लेन आपका कट गया है बेटा, जो प्लेन है बेटा वो पूरी तरह से कट गया है, आपका प्लेन के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको बेटा मात्र 11.1 और 11.2 ही पढ़ना है। 11.1 और 11.2 दो एक्सरसाइज पढ़ना है, तीसरी एक्सरसाइज 11.3 पूरी तरह से कट गई है, 11.1 और 11.2 पूरा रच के पढ़ना है, ठीक है। 11.3 कट गई है बेटा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो इसमें भी बेटा मात्र 12.1 पढ़ना है, पूरा पढ़ना है 12.1, 12.2 कट गया है, 12.2 आपको नहीं पढ़ना है, 12.2 कट गया है बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो चैप्टर है उसमें से 12.2 कट गया है, तो यहां पर इतना ही पढ़ना है बेटा। लास्ट चैप्टर की मैं बात करूं जो कि प्रोबेबिलिटी है बेटा, यहां पे सिर्फ आपको 3 एक्सरसाइज पढ़नी, 13.1, 13.2 और 13.3 बेटा, बेस थ्योरम तक ही आपको पढ़ना है बेटा। 13.1, 13.2 और 13.3 मात्र 3 एक्सरसाइजें लगानी है, 13.4 और 13.5 कट गया है बेटा, ये 2 एक्सरसाइजें आपकी कट गई हैं। तो आप ये रहा बेटा आप सभी का कंप्लीट सिलेबस, क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है, ये कंप्लीट जानकारी थी प्यारे बच्चों। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मैथ्स की क्लास जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की है वो फ्राइडे और सैटरडे को मिल जाया करेगी। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। लव यू।